हेलो, मैं आपको आज लेसन 2 साइंस क्लास 6 को पढ़ाऊँगी। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। कल मैंने साइंस की क्लास और यूनिट फर्स्ट की वीडियो मैंने अपलोड की थी। आज क्लास सेकंड है जो कि लेसन 2 है। लेसन का नेम है कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब भोजन के जो कंपोनेंट होते हैं, तत्व होते हैं, अवयव होते हैं या फिर भाग बोल दीजिए। भोजन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन चैप्टर वी मेड लिस्टेड ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। बहुत सारे भोजन होते हैं जिसको हम जानते हैं या फिर हम खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स। ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम आइडेंटिफाई मतलब पहचान सकते हैं। ईटेड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग भागों के भोजन को हम आसानी से पहचान सकते हैं। एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। और उसे हम मार्क करेंगे किस पे? मैप पर। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील मतलब होता है एक टाइम भोजन जो होता है और मतलब कंबाइंड, जिसमें चपाती यानी रोटी, दाल और ब्रिंजल करी। Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of ladies finger, भिंडी। दूसरे साइड हम चावल, सांबर और वेजिटेबल की प्रिपरेशन मतलब लेडीज फिंगर बोले तो भिंडी की हेल्प से बनाएंगे। Yet another meal could be अप्पम। और इन सभी को मिक्स करके बनाएंगे अप्पम। फिश करी एंड वेजिटेबल्स। ये अलग अलग भोजन है जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खाए जाते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट क्या है? आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जो भी हमारे मील्स होते हैं एटलीस्ट एक आइटम से बनाए जाते हैं, एक प्रकार के अनाज से। या फिर अदर हैंड कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। डिश या फिर मीट मतलब मांस जो होता है। इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, जिसमें हम दही, मक्खन, दूध और पिकल मिस होता है अचार को कंटिन्यू करते हैं या फिर उसके साथ ऐड करके हम उसे यूज करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल आपको नीचे दिया गया है। सेलेक्ट द फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। Add some more meals to this list and enter this table 2.1. Sometimes we may not really have all the variety in our meals. हमें सभी प्रकार के या हर टाइप्स के मील्स बहुत समय पे ऐसे होते हैं हमें प्रेजेंट नहीं होते। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम घूमने कहीं जाते हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम वही खाते हैं जो कि हमें रास्ते में अवेलेबल यानी मिलता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ टाइम। तो हम अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के भोजन कर लेते हैं। आइटम मतलब जैसे रास्ते में कुछ भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हम घर पे खाते हैं वही खाएं। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स देयर मस्ट बी सम रीज़न, कुछ रीजन्स है वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशंस। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज? क्या आप जानते हैं या आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर को भोजन चाहिए होता है, वो भी अलग टाइप्स के, क्योंकि आप जानते हैं भोजन में कई कंपोनेंट होते हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स से, तो हर इंग्रेडिएंट का अपना एक पर्पस होता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? वी हैव ईच डिश यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। डिश में एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट इंक्लूड करते हैं विच वी गेट
फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो कि हमें पौधे और जानवरों से मिलते हैं। अब जो हमें टेबल दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे आइटम ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन क्या है? अनाज क्या है? मक्का। आइटम्स दाल मीट राजमा या तुअर दाल हो गया। पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, वेजिटेबल। अदर में कढ़ी, घी, कर्ड, दही। आंध्र प्रदेश में दाल, तुअर दाल या रसम, चारू, ये वहाँ का एक भोजन है। कुंदरू हम लोग जानते हैं। बटर मिल्क, घी, पिकल एक्सेट्रा। इसी प्रकार आप जैसे यूपी का लिख लीजिए, राजस्थान का लिखिए। जैसे राजस्थान का मुख्य भोजन दाल बाटी चूरमा हो गया। साउथ इंडिया में इडली, डोसा और ऐसे ही बहुत सारे भोजन हैं। साउथ में चले जाइए तो या फिर वहाँ पे कोलकाता में फिश करी वगैरह। फिर है इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमें उन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है, उन तत्वों की आवश्यकता होती है जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उन तत्वों को या इंग्रेडिएंटों जो इंग्रेडिएंट होते हैं, वो जो कंपोनेंट रखते हैं अपने पास, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The major nutrients in our body are named carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals. मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं बट मुख्य रूप से 5 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल। In addition, food contains fibrous and water which are also needed by our body. कुछ फाइबर्स होते हैं ये और वाटर जो होते हैं उन बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। सभी भोजन सभी न्यूट्रिएंट्स रखते हैं अपने पास में। विथ सम सैम्पल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। टेस्ट के अकॉर्डिंग चलिए हम देखते हैं। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स। हम एक दूसरे को कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि किस में प्रोटीन है, किस में कार्बोहाइड्रेट है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन 2.2। टेबल में हम ऑब्जर्व करके लिखेंगे। For the carrying out this test, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda। हमें इसको टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर, जिसकी हेल्प से आप उसको उस बीकर में डालेंगे। ट्राई दिस टेस्ट ऑन द कुक फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। आप इसे पके भोजन पे भी टेस्ट करते हैं या रॉ मीन्स कच्चे मटेरियल्स पर भी टेस्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। आपको इस टेस्ट से क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या अवलोकन करते हैं, क्योंकि फ्रॉम दिस टेस्ट सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, जो कि टेबल में दी हो। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू द ट्राई टू ईट टेस्ट एनी केमिकल। आप किसी भी प्रकार के केमिकल को टेस्ट करने की कोशिश ना कीजिए, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज अ गिवन इन द बॉक्स। ये जो होता है अवेलेबल नहीं होता रेडीमेड, ये आपके टीचर आपको प्रिपेयर करके बॉक्स में देते हैं।
Let us begin by tasting different food items to see if they contain carbohydrate. हम कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए अपना क्या कहते हैं टेस्ट स्टार्ट करते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द मेन carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily taste in food items contains. कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से स्टार्च और शुगर पाया जाता है. A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of 2.2. पहले हम टेबल को देखते हैं. वहाँ पे टेबल है. 2.2 टेबल होता है टेस्टिंग यहाँ पर. रॉ पोटैटो कच्चे आलू में स्टार्च होता है. मिल्क में प्रोटीन होता है. ग्राउंड मूंगफली में फैट होता है. वसा होता है जिसे हम बोलते हैं. अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च. ब्लू या ब्लैक कलर ये प्रूफ करता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट. रिपीट द टेस्ट विद अदर फूड आइटम कंटेन स्टार्च. इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन. आप इसी प्रकार से अदर के भी टेस्ट कर सकते हैं. मतलब कार्बोहाइड्रेट में इस सॉल्यूशन को डालने से ब्लैक या ब्लू कलर आता है तो उसमें स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. टेस्ट फॉर प्रोटीन. प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करेंगे. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यू फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड यू वांट टेस्ट is solid, you first need to make a paste of it or powder. It grind or mash small quantity of the food item. अब क्या करेंगे. फर्स्ट आपको या फिर उसका पेस्ट बना लेंगे या फिर पाउडर बना लेंगे. ये ग्राइंड करके मैश में मसाला या फिर ग्राइंड कर लें स्मॉल क्वांटिटी में, छोटी मात्रा में, कम मात्रा में. पुट सम ऑफ दिस इज अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू मिल्क एंड सेक टेस्ट ट्यूब. 10 बूंद पानी के साथ उसको डाल के टेस्ट ट्यूब में सेक करना है, मिलाना है. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू टेस्ट ट्यूब. आप 10 ड्रॉप जो है कास्टिक सोडा और 2 ड्रॉप्स जो है कॉपर सल्फेट का डाल के सेक करेंगे. सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट. कुछ समय के लिए आप अपने हाथों में रखिए. व्हाट डू यू सी. आप क्या देखते हैं. डिड द कंटेन द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट. कंटेन अगर वो जो उसमें कलर है वो वायलेट आता है. वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. अगर वो वायलेट कलर देता है आपको, बैगनी कलर देता है, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. आप ऐसे ही अदर फूड आइटम पे टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है या फिर नहीं. इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आप उनको लेके, बट केमिकल्स का यूज आपको बड़ों के प्रेजेंस में ही करना है. टेस्ट फॉर फैट मीन्स वसा होता है, जो तैलीय चीज़ होता है, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, जो भी आप ऑयली खाते हैं, मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. कम मात्रा में आप भोजन लीजिए कोई. रैप इट इन पीस ऑफ पेपर. आप उसे कागज़ के टुकड़े में रैप कीजिए, लपेटिए. एंड क्रश इट. और उसे क्रश कीजिए. टेक केयर द रैप पेपर डज नॉट टीयर. और वो आप टेक केयर ऑफ द पेपर कि वो फटे ना. मतलब इस तरीके से आप उसको क्रश कीजिए कि वो फटे ना. स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व द केयरफुली. कुछ समय अब आप उसको देखिए पेपर को. डज इट हैव एन ऑयली पैचेस. आपको उस पर ऑयली धब्बे दिखेंगे.
होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, फिर आप उस पेपर को लाइट में ले जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, आप देखेंगे लाइट आपको प्रॉपर, आप ये टेस्ट जो है घर पे कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर सो द फूड आइटम्स कंटेन फैट, और ये ऑयल बताता है कि इस चीज़ में फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स में सम टाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, कुछ थोड़ी मात्रा में पानी लीजिए। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एंड आइटम ऑन द पेपर, अब पानी पे आप उसको रख कीजिए। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि पानी सूख जाता है। इफ देयर वेर एनी वाटर दैट हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम इफ नो ऑयली पैचेस हो, और तब आप उस पेपर पे कोई ऑयली पैचेस नहीं देखेंगे। द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, इसका मतलब यह है कि उस भोजन में किसी भी प्रकार का कोई ऑयल प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें कोई भी फैट, किसी भी प्रकार का फैट प्रेजेंट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या दर्शाता है? आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, मतलब ये प्रूफ करता है कि जो भी अभी तक आपने टेस्ट किए हैं उसमें फैट, प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट है। डज अ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम कंटेन एनी, ये आप कोई जानते हैं कि कोई ऐसा भोजन बताइए जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, या फिर कोई ऐसा बताइए जिसमें एक भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, carbohydrate, protein and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals. हमने 3 को ऑब्जर्व किया, हमने पाया कि अगर फूड आइटम्स जो सॉल्यूशन दिया था उसके साथ ऐड करने पे ब्लैक या ब्लू कलर देता है तो स्टार्च प्रेजेंट है, वायलेट देता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, या फिर पेपर पे ऑयल पैचेज होते हैं तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। ये टेस्ट आप कर सकते हैं। दैट प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ये भी अलग अलग भोजनों में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सभी की आवश्यकता क्यों होती है? What do various nutrients do for our body, ये जो न्यूट्रिएंट्स दिए ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं या फिर इनका क्या उपयोग है ये हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेनली मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, वसा जो है फैट वो भी हमें एनर्जी देती है। इनफैक्ट फैट वी मच मोर एनर्जी, वसा जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देती है एज़ कम्पेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब सेम मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए और फैट लीजिए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको फैट में मिलेगा एज अ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसीलिए फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे ग्रोथ यानी बढ़ने के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर यानी हर तरीके से मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन को का दूसरा नाम बॉडी बिल्डिंग फूड है, मतलब इसकी मदद से हमारी बॉडी बिल्ड होती है यानी स्ट्रॉन्ग या फिर मजबूत होती है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिव आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़, विटामिन जो होता है वो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है या फिर हम बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। डिसीज़ मीन्स होता है बीमारियाँ, प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, विटामिन जो होता है
विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। विटामिन की हेल्प से हमारे आइज, आँख, बोन्स में हड्डियाँ, टीथ में दांत, गम में मचूड़ हेल्दी रहते हैं, मतलब स्वस्थ रहते हैं। विटामिन ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाई डिफरेंट नेम्स। विटामिन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम ऑफ these विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें कई, जैसे विटामिन B1, B2 इस तरीके से, तो इसलिए बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कम मात्रा में चाहिए होता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए की मदद से हमारी त्वचा और आंखें जो होती हैं वो स्वस्थ होती है। विटामिन सी की मदद से हमारे बॉडी जो होते हैं फाइट, मतलब लड़ाई करते हैं, मतलब वो लड़ाई ने बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन डी हेल्प टू आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो होते हैं वो हमारे दांतों की और हमारी हड्डियों को क्या करते हैं, कैल्शियम देते हैं, जिनसे वो स्ट्रांग होते हैं। फूड्स आर रिच डिफरेंट विटामिन आर सो। और बहुत सारे भोजन हैं जिसमें अधिक मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, मतलब कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इच वन इन इसेंशियल। आप फिगर में देख रहे हैं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। सोयाबीन, चना, मूंग, तूर दाल, फिर द मिल्क, एग, फिश, मीट, पनीर, और फिर यहाँ पे है पपाया, कैरेट, मैंगो, जिसमें विटामिन प्रेजेंट है। विटामिन बी में बीट, लिवर, राइस। आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है। नाउ डेज इंसिडेंट एक्सप्लोर सनलाइट इन केसिंग विटामिन डी deficiency in many people for proper growth of body and to maintain good health. Some source of different minerals are shown. Most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while recording of observation. However, in given raw materials, one particular nutrients may be present much larger quantity than the other. Example, rice has more carbohydrate than the nutrients. चावल में जो होता है न्यूट्रिएंट्स होता है, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। वी से राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। मतलब चावल में हम बोल सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी न्यूट्रिटिव फाइब्रस एंड वाटर। हमें और भी ढेर सारी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। ये हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज. Rafes not provide any nutrients to our body but is an essential component of our food and add to its bulk. This help to our body get right to undigest food. ये हमारे अनडाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ये आयोडीन इससे मिलता है। यहाँ पे फॉस्फोरस मिलता है, मिल्क हो गया, बनाना हो गया। सोर्स ऑफ आयरन, पालक, सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन जो होता है वो पालक में पाया जाता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। वाटर helps our body to absorb nutrients from food. It also help in throwing out the waste from our body, urine and sweat.
यूरिन मिस होता है, मूत्र एंड स्वीट मिस होता है, पसीना। वाटर हमारी बॉडी से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम फूड, भोजन से। इट हेल्प्स, ये हमारी मदद करता है वेस्ट जो होता है हमारे बॉडी में, उसे बॉडी से बाहर निकालने में, यूरिन के रूप में या फिर पसीने के रूप में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। नॉर्मली ज़्यादातर लोग पानी पीते हैं, बॉडी में भाई पानी की आवश्यकता होती है। सच एज वाटर, एक लिक्विड पीते हैं जिसे हम पानी के नाम से जानते हैं। मिल्क एंड टी, और भी लिक्विड्स होते हैं जैसे मिल्क, टी, कॉफ़ी। इन एडिशन वी ऐड वाटर, कुक्ड फूड, ज़्यादातर भोजन को पकाने के लिए हम पानी की आवश्यकता होती है और को उस भोजन में ऐड करते हैं। लेट अस सी देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं। एक्टिविटी थर्ड, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। एक हम टमाटर लेते हैं और एक फल नींबू की तरह लेते हैं। कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे भागों में काट देते हैं। डू यू योर हैंड विल गेट वे वाइल डूइंग सो। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल फ्रूट आर बीइंग कट, peeled, grazed and mashed to your home। जब भी आप अपने घर पे ये सब काम कर रहे हो तो केयरफुली होके देखभाल के साथ करना चाहिए। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फूड दैट यू डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसे भी फाइंड कोई फ्रेश वेजिटेबल लीजिए जिसमें पानी की मात्रा है या नहीं। वी सी द मिनी फूड देमसेल्फ कंटेन वाटर। ज़्यादातर फूड मटेरियल्स जो होते हैं उसमें वाटर की मात्रा होती है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या फिर फ्रूट्स हो। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड द एंड मेट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और हम भोजन पकाते समय भी भोजन में पानी को ऐड करते हैं। अब है बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। जो भोजन हम करते हैं वो हमारे लिए सही है, या फिर हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट है कि नहीं। जिस भोजन में पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट मीन्स ऐसा भोजन जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में प्रेजेंट हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, आवर डाइट। भोजन हम डेली डाइट में करते हैं अपने, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अपने ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए या फिर अच्छी हेल्थ के लिए। आवर डाइट शुड हैव न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, और सही मात्रा में करें, नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना तो ज़्यादा खाना है ना तो कम मात्रा में खाना है। द डाइट शुड आल्सो कंटेन फूड अमाउंट रफेज एंड वाटर। हमारी डाइट में रफेज और वाटर दोनों इंक्लूड है। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। डू यू थिंक द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। सभी उम्र में सेम टाइप की डाइट चाहिए होती है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आप ये सोच सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं, व्हाट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। या फिर हम जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग डाइट लेना चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक हफ्ते में आप क्या खाते हैं उसका चार्ट प्रिपेयर करिए। चेक द वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन आवर check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so। एक बनाते हैं, उसमें हम सभी को लिखते हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे फूड आइटम्स हो, या उनके कंपोनेंट क्या है। पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड फूड,
South Indian food such as idli, combination of flour, missi roti, thepla made from cereals and pulse, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables, and other such food provide many nutrients. ये सभी हमें अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. बैलेंस डाइट में मतलब आप एक्सपेंसिव का मतलब कोई महंगी चीज़ इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते हैं, या महंगी चीज़ खाएंगे तभी बैलेंस डाइट होगा, इसके बारे में बता रहा है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. खाने के लिए सही भोजन जरूरी नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. अगर हम किसी भोजन को सही मात्रा में पकाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होते. आर यू अवेयर सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. क्या भोजन को पकाते समय कुछ न्यूट्रिएंट्स समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. If vegetables and fruits are washed of cutting or peels them, it may result in the loss of some vitamins. अगर हम किसी फल या सब्जी को धोते हैं या उनको छील के धुलते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं थोड़ी मात्रा में. The skin of many vegetables and fruits contain vitamin and minerals. बहुत सारे सब्जी और फलों के जो छिलके होते हैं, पील्स में होता है छिलके या स्किन में जो होता है उसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ वाटर पल्स में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द. इसी प्रकार जब हम चावल या दाल को धुलते हैं तो उसमें से भी कुछ विटामिन की मात्रा बाहर निकल जाती है. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट. भोजन को जब हम पका लेते हैं तो हम इजीली इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. समटाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. पकाते समय बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं. मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग is then throw away. The vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. विटामिन सी जिसमें प्रेजेंट होता है, अगर हम उसको पकाते हैं तो ईजिली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, क्योंकि जब वो हीट करते हैं तो उसके हीट के प्रेजेंट में उसका जो विटामिन होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है. वुड वी नॉट सेंसिबल इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट. क्या आप कुछ सब्जी या फलों को अपने बैलेंस डाइट में ऐड नहीं करेंगे या आप डाइट पे पूछो तो that fact would be the best food to eat all the time. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food is not it. So he ate nothing but food rich. In fact, fried food like samosa and puri snacks, malai, rabdi and पैदा स्वीट्स जो होते हैं. डू यू थिंक ही वॉज राइट. क्या ये सब सही है खाना? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस इट टू मच of fat rich food and we may end up suffering from the condition called obesity, deficiency of disease. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर किसी भोजन को हम कंटिन्यू करते हैं तो उससे वह व्यक्ति बीमार हो जाता है.
Deficiency of one or more nutrients can cause disease and disorder in your body, जिसकी वजह से आपको ढेर कोई भी बीमारी या फिर कोई डिसऑर्डर हो सकता है। डिसीज दैट कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स को आप अधिक समय तक खाते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसे हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन in his or her body or long time, he is like to stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and डायरिया। अगर हम प्रोटीन को सही मात्रा में नहीं लेते हैं लंबे समय तक तो हमारा ग्रोथ पे असर होगा। फेस जो होता है फूला जैसा या रूखा सूखा बोलते स्वेलिंग मीन्स वैसे फूलना होता है। डिसकलरेशन बाल जो होता है बेरंग होता है। स्किन डिसीज चेहरे में प्रॉब्लम या डायरिया होता है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप होता है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, और बहुत दुबला पतला होता है। एंड सो वीक, और बहुत कमज़ोर हो जाता है। दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो घूम भी नहीं सकता, मतलब अपने से कोई भी अपनी हेल्प भी नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स may also result in certain disease and disorder. Some time of mentioned in table 2.3. All the deficient disease can be prevented by taking a balanced diet. इन सभी बीमारियों से दूर होने के लिए आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट करना चाहिए। In this chapter, ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common. विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, देखने की क्षमता खत्म होती है। इसके लिए सिम्टम क्या होता है? पुअर विजन, मतलब आपको देखने में दूर या पास से धुंधला दिखना, डार्कनेस होना। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी जो कि आपके दांतों में होता है, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी रिकेट्स, सूखा रोग, जिससे आपकी हड्डियाँ सूखी होती हैं या डेवलप नहीं करती। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, दांतों या हड्डियों से को नष्ट कर देती है अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होगी। ग्वाइटर मीन्स होता है खोंगा, जो गले में सूजन हो जाता है, गला फूल जाता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन युक्त नमक खाएं। आयरन एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया होती है, वीकनेस होती है, ब्लड में कमी होने के कारण एनीमिया हो जाता है। This distribution we find ensure that our meal have balance of the different nutrients needed. तो हमें जो बैलेंस डाइट होता है वो सही मात्रा में फॉलो करना चाहिए। मतलब हमें ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए ना बहुत कम खाना चाहिए। ऐसा भोजन करो जिसमें हम सभी, थोड़ा ही भोजन करो लेकिन सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को अपने भोजन में इंक्लूड करिए। प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को देखिए और हमें अप्रोच कीजिए कि हम और अच्छे से वीडियो को बनाएं और आपके बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करें। थैंक यू।